सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद अब शिंदे गुट और बीजेपी दोनों का एक्शन में आना तय है। शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। उद्धव गुट बार बार एक ही बात कह रहा है, जरा पहले मुंबई तो आओ। महाराष्ट्र में शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल पूरे शबाब पर है। खिलाड़ियों में 2700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, पर एक के बाद एक सियासी चाल चलने में कोई पीछे नहीं है। हर कोई अपना दावा ज्यादा मजबूत बता रहा है, सही समय आने पर अपने पत्ते खोलने का भरोसा दिला रहा है। और इन्हीं दावों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ा एक्शन लिया है। 8 बागी मंत्रियों से उनका विभाग छीन लिया गया। उधर शिंदे गुट उद्धव ठाकरे पर पलटवार की तैयारी में है। जल्द ही शिंदे गुट राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। बात रही मेरे वक्तव्य की, मेरे वक्तव्य तोड़मोड़ करो, उसका सब न्यायालय में बता रहे हैं कि मैंने इतना ही कहा कि जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। इस बीच शिवसेना अपने बागियों को गुवाहाटी से मुंबई आने पर मजबूर करने की रणनीति अपना रही है, तो दूसरी ओर गुवाहाटी में बैठे बागी शिवसेना समर्थक ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि एनसीपी के साथ रिश्ता पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बागी गुट के दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी लिखी और संजय राउत के खिलाफ जोरदार निशाना साध लिया। दीपक केसरकर ने लिखा, लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, हम सत्ता में हैं, लेकिन अगर संजय राउत की सलाह पर पूरी पार्टी शरद पवार से शादी के बंधन में बंधना चाहती है तो शिवसेना का क्या होगा? दीपक केसरकर ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, दुर्भाग्य से जिन्हें जनता ने कभी नहीं चुना वो संजय राउत पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। संजय राउत शरद पवार के गले में ताबीज है। आप शिवसेना को बीजेपी से दूर करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर शिवसेना हमें हिंदुत्व से दूर ले जाने वाली है तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? शरद पवार साहब इस देश के राज्य के बड़े नेता है, बाला साहब ठाकरे के करीबी मित्र भी रहे हैं, मददगार है सबके। कौन से परिस्थिति में ये सरकार बनी है ये शिंदे जी को मालूम है। शिंदे जी हमारे मित्र है और उसी एनसीपी सपोर्टेड गवर्नमेंट में शिंदे जी को बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद था तो आप मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए थे, कैबिनेट में पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है, क्या हम एनसीपी के साथ जा रहे हो? अगर आप इस सरकार में मुख्यमंत्री बना देते तो आप तो बहुत खुश होते। दीपक केसरकर से पहले एकनाथ शिंदे ने नवाब मलिक को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उनका समर्थन कैसे कर सकती है जिनका दाऊद से सीधा संबंध है, जिन्होंने मुंबई बम विस्फोट कर निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला। ये कदम इसके विरोध में उठाया गया है। उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे? उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, एंटी डिफेक्शन। और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो, उनके पीछे एजेंसी लगाइए, यही मामला चलेगा। खुद एकनाथ शिंदे को एजेंसी ने डरा धमका कर वहां भेज दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको शिवसेना में आए सियासी तूफान के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। उधर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी बीजेपी की सक्रियता का संकेत दिया। बीजेपी को सिर्फ 3-4 दिन का विपक्ष बता दिया। गेलं नाही तर याची इतकी चांगली संधी आपल्या जिल्ह्याला पुढच्या काळात कधी मिळणार नाही। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे, मला तर काय आता
मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले, तर 14 वर्षांमध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला आली. कानूनी और सियासी दांवपेच के बीच महाराष्ट्र में बवाल बढ़ रहा है. दोनों ओर के हमलों से महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है. आज तक ब्यूरो.